एचएमपीवी को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। भारत में कई जगहों पर ऑक्सीजन का इंतजाम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा बेडों की व्यवस्था और आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। हालांकि सरकार की ओर से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं। यहाँ ये बता दें कि एचएमपीवी के केस भारत में बढ़ रहे हैं। 11 जनवरी तक 14 से ज्यादा केस कंफर्म हो चुके थे। अभी तक केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि घबराने की कोई बात नहीं, एचएमपीवी की तुलना कोविड-19 से करना गलत है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि एचएमपीवी अगर जानलेवा नहीं है और अगर ये सामान्य इन्फेक्शन है तो ऑक्सीजन और बेड के इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में कठुआ में जीएमसी के प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति बेहतर बनाने के लिए निरीक्षण किया है। सुनिए उनकी बात। हमारे ऑक्सीजनल प्लांट उनका स्टेटस देखने के लिए फंक्शनल है या नहीं, तो हमारे 6 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तो उनकी हमने मॉक ड्रिल की है। जो हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो है 4550 लीटर पर मिनट। तो 6 में से 5 प्लांट जो है पूरे फंक्शनल है, एक अंडर वारंटी मेंटेनेंस है। तो कितनी कैपेसिटी है, कितना एकदम से अगर लोड मिलता है पेशेंट का एकदम से, तो किस प्रकार को कैसे करेंगे? हाँ, जैसे पिछले टाइम भी आपको पता है कोविड के टाइम, तो हमारी जो कैपेसिटी है 4550 लीटर्स है। तो जिस तरह एक वायरस की भी बात की जा रही है, क्या लोगों को डरने की जरूरत हालां नहीं है, तो क्या विभाग इतना सतर्क है? देखो, हम लोग पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इन केस कुछ हो जाता है, बट इस वायरस से फिलहाल कोई डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ा कॉमन वायरस है, पहले भी होता है, और ये देखना कि उसका कोई वेरिएंट तो नहीं है, उसकी वजह से कोई इंक्रीज केसेस नहीं हो, इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आम के लिए क्या मैसेज है इसको लेकर, क्या हिदायतें अगर अब आम के लिए यही मैसेज है कि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, जैसे जुकाम खांसी वगैरह होता है, तो इमीडिएटली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा नवी मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ अफसर प्रशांत जावड़े ने क्या बताया, ये सुनिए। जो यंगर एज ग्रुप है, जो बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन है, उनको सर्दी, जुखाम, गला खराब होना, बॉडी एक होना, ऐसे रुग्णों को इमीडिएटली ट्रीटमेंट दी जाना चाहिए। जो लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फेक्शंस जो है, उसको ट्रीटमेंट तुरंत देनी चाहिए। नवी मुंबई महानगर पालिका ने तीनों जो हमारे अस्पताल है, नेरुल में है, वाशी में है और जो ऐरोली में है, वहाँ 10 बेड का हमने विलगीकरण कक्ष, आइसोलेशन वार्ड हमने वहाँ स्थापन किया है, जहाँ पे हमारे वेंटिलेटर, मॉनिटर्स हैं, ऑक्सीजन बेड है सभी, और हमारे जो वैद्यकीय अधिकारी है और स्टाफ है, उनको भी हमने वीसी द्वारा ये जो विषाणु है इसके द्वारा हमने अवगत किया है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। बिहार में भी स्पेशल तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार एचएमपीवी की जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। पटना के राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी RMRI में 13 जनवरी से एचएमपीवी की जांच शुरू हो जाएगी। सुनिए वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट मनीष मंडल ने क्या बताया। ये संक्रमण करता है जैसे अन्य वायरस करते हैं। संक्रमण करने का इसका जो तरीका है वो बहुत फास्ट है। 500 गुना या 100 गुना से 500 गुना ये फास्ट ग्रो करता है, लेकिन ये उतना संक्रमण नहीं करता है। जैसे कोरोना के समय में वो लंग्स को अफेक्ट करता था, ये थ्रोट तक ही रह जाता है, यानी गले तक ही सीमित है। तो नाक कान गला जो है वही इन्वॉल्व होता है। सर्दी खांसी जुकाम रहती है। खांसी जो है वो बहुत दिन तक हो सकता है कि सूखी खांसी रहे। हाँ, लोगों को अपनी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि कोविड में वो रखते थे। कोशिश करें कि मास्क पहन के बाहर निकलें, खासकर कि अगर बहुत घनत्व वाले जगह में जहाँ क्राउड होता है वहाँ जाना हो तो वहाँ पे मास्क जरूर पहन लें। ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं निकलें। घर में जब रहें और ऐसा कोई व्यक्ति अगर लगता है कि सर्दी खांसी वाला है तो कोशिश करें कि खिड़की दरवाजे खोल दें। हॉस्पिटल में हमने कल से शुरू कर दिया है माइकिंग। जहाँ मेरा ओपीडी एरिया है, जहाँ मेरा इमरजेंसी का एरिया है, जहाँ भीड़ रहती है, वहाँ माइक द्वारा लोगों को बताया जाता है कि वो दूर दूर रहें, मास्क पहन के रहें। जब तक ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं हो, इंटरफेरेंस अंदर भीड़ में नहीं करें, और जिसकी ज़रूरत हो वही रहे, जिसकी ज़रूरत नहीं हो वो ओपन एयर एरिया में रहे, ताकि उन्हें इन्फेक्शन का रेट सबसे कम हो सके। अब ये तैयारियां देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविड के समय भी ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा था, तब भी आइसोलेशन में लोगों को रखा गया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये तैयारियां क्यों की जा रही हैं। हालांकि हो सकता है कि ये तैयारियां सिर्फ रूटीन तैयारियां हों और जैसे कि दावे किए जा रहे हैं ये कोई खतरनाक वायरस नहीं हो। सरकार भी लगातार कह रही है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये एक सामान्य वायरस है।
लेकिन कोविड की आपदा देख चुके लोगों के मन में चिंता तो जरूर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।